मनुष्य को सदा बुराई से बचना चाहिए। यदि कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसे अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार बछिया झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ लेती है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढता हूँ। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, वह कालेकण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को विपत्ति का अनुभव होना ईश्वर को विपत्ति का अनुभव है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं। जो कृष्ण का दास हो जाता है, वह अपने आराध्य से ऐसे दिन न मिलने की कामना करता है जिससे कभी भी गुरु आ जाए। वह तो अपने कृष्ण के सेवक बनकर ही जीवन को सफल बनाना चाहता है। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाना चाहते हैं। वह कहते हैं कि अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित होकर करो। बाकी फल की चिंता मत करो, उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे प्रेम संबंध बन सकते हैं। जो दुष्ट लोग होते हैं वे कठोर से ही मानते हैं, उन्हें समझाने के लिए कठोर व्यवहार करने की आवश्यकता है। अगर समझ मात्र से अधर्म समझ जाता है तो बांसुरी उल्लेखनीय वाला कभी महाभारत नहीं होता। मनुष्य का मन सदैव से चंचल रहा है। इस मन की चंचलता ने मनुष्य को पथभ्रष्ट तथा मार्ग से विचलित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता, वह धीरे धीरे स्वयं का शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति सदा हंसता खेलता मुस्कुराता रहता है, अगर वह आपकी स्वभाव से विशेषता हो जाए अर्थात चुप गुमसुम उदास रहे, तो उसके दिल में एक पीड़ा है। उस दर्द ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं। वह हमेशा शांत की स्थिति में ही रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह मिहिर में भी रहता है। जीवन में निरंतर आनंद का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। जीवन में भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करना सालों की मेहनत के बराबर है। फिर भी यह प्राप्त हो या नहीं यह भाग्य पर स्थायी रूप से निर्भर करता है। घोषणा भरोसे को तोड़कर पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए जीवन में अवसरों का आनंद हमेशा ले, लेकिन भरोसे को कभी तोड़ ना दे। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता है, प्रेम ही अंतिम योग है, फाइनल मिलन है। प्रेम कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति का प्रेम हो जाता है वह फिर जीवन और जीवन के बाद भी प्रेम के वशीभूत रहता है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए त्याग, तपस्या और योग का सहारा लेना है। कृष्ण स्थिति हिंदी में कभी भी खुद पर घमंड करना, पत्थर भी भारी पानी में अपना वजूद खो देता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह पत्थरों की तरह होता है, जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धाराओं में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर ईश्वर ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं, हो सकता है बहुत अधिक मात्रा में उसे ज्यादा देने वाले हो। अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में थोड़ा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है कि आपकी चाहत से ज्यादा आप मिलने वाले हैं। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जीवन न तो भविष्य में है और न ही भविष्य में। जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। जो लोग जीवन को भूत और घटनाओं से भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ ना भूत है ना भविष्य। जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसलिए वर्तमान में अपने जीवन को आनंदपूर्वक जिए, निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाएं। मैं विधाता भी, विधि के विधान को नहीं टाला जा सका। मेरी चाहत राधा थी और चाहती थी मीरा थी, पर मैं रुक गया। जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं बोल सकते। जिस प्रकार राधा से कृष्ण निश्चल भाव से प्रेम करते थे, प्रेमिका के भाव से मीरा कृष्ण को पति मानती थी, मगर विधि के स्टेट में रुक्मणी का साथ लिखा था, जिसे स्वयं विधाता भी नहीं कहा जा सकता। इंस्टाग्राम के लिए कृष्णा कोट्स हिंदी में, क्रोध की अवस्था में भ्रम पैदा होता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध का जन्म खाता ही व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। विवेक के खो जाने पर व्यक्ति अपने पतन के मार्ग में प्रकट हो जाता है। क्रोध की स्थिति से हमेशा बचना चाहिए।